अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इस व्लॉग में भी मैंने 3-4 दिन के क्लिप्स इकट्ठे किए हैं और एक व्लॉग बना दिया है। तो इसमें ईद से एक दिन पहले, ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, इन 3 दिन के क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम है और बेटा यहाँ पे बकरे के पास बैठा हुआ था। जैसे जैसे इसके जाने के दिन करीब आ रहे थे ना, तो बच्चे बड़ा उदास हो रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वैसे तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन बकरे की वजह से बाहर आ जाते थे। और जब इसके पास कोई नहीं होता था ना, फिर ये बोलता भी बहुत था और बच्चों को ऐसे लगता था कि अगर हम पास नहीं ना बैठते तो ये चारा भी नहीं खाता। हालांकि ऐसा नहीं है, जानवर अपना पेट भर ही लेते हैं। वैसे बस ये दूसरे जानवरों के साथ रहने की इन्हें आदत होती है ना, तो इसलिए जब अकेले हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं। तो बस बच्चों में से कोई ना कोई एक इसके पास बैठा ही रहता था और शाम को तो फिर और भी बहुत बच्चे आ जाते थे। और अब यहाँ पे दोपहर के बाद का टाइम है, तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम है। ये भतीजियाँ हैं मेरी, इनका फ़ोन आया था कि पप्पू हमें आके ले जाएं, हमने आप ही से मेहंदी लगवानी है। तो यहाँ पे इन्होंने मेहंदी लगवा ली थी। पहले तो मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने ब्लॉग बनाना है। तकरीबन इनने लगवा ली थी, थोड़ी सी रह गई थी, फिर मुझे याद आया और शुक्र है कि आ गया, वरना 2 दिन के बाद तो हाथों पे कुछ भी नहीं होता। आजकल की मेहंदी इस तरह की है कि बस उसका कलर फ़ौरन से आता है और फ़ौरन ही जाता है। तो बस बेटी ने इनके मेहंदी लगाई है और साथ ही उसने अपने भी एक हाथ पे लगा ली थी, दूसरे हाथ पे रात को वो अपनी ताई अम्मी के घर चली गई थी। वहाँ पे सब कज़नों ने बैठ के खूब गपशप की और साथ में मेहंदी भी लगाई है। तकरीबन कोई 10:30 बजे वो वापस आई थी और मैंने फिर शाम में छोटे छोटे जितने मेरे करने वाले काम थे ना, वो मैंने सारे किए हैं, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि वो काम ही इस तरह के थे। बच्चों के जूते निकाल के रख लिए, इलास्टिक डाल ली और सुबह के लिए स्वीट डिश में जो बनाना था वो बनाया। और उसकी भी कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि हमें कस्टर्ड बना दें और मैंने वही बनाया था। और यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। आज है ईद का दिन और बच्चे थोड़ा सा लेट उठे थे, बस फजर पड़ी है और उसके बाद जल्दी से शावर लिया है, रेडी हुए हैं और ईद नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑफिशियली मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि अगर एक व्लॉग लेट हो जाए ना, तो उससे अगले फिर सारे व्लॉग ही लेट हो जाते हैं। और आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि घर का काम ख़त्म करके ना साथ में हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है, बस फिर व्लॉग एडिट करने को दिल ही नहीं करता। हालांकि मेरे पास अभी ना कोई 3-4 व्लॉग बने हुए हैं, लेकिन बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अब पोस्ट होंगे। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने बेडरूम की अच्छी तरह से सेटिंग की, झाड़ू लगाया, डस्टिंग की और हॉल भी साथ ही सेट कर लिया था। बस वहाँ पे सफाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कल सफाई का काम बहुत लेट हुआ था, तो इसलिए सारा घर तकरीबन साफ़ था। बेडरूम में इस तरह से है कि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं, तो इसलिए ये तो हर रोज़ ही साफ़ करने की ज़रूरत होती है। और ज़ाहिर है आज भी ज़्यादा आना जाना था, गर्मी थी तो फिर सब ने रूम में ही बैठना था, इसलिए ये मैंने अच्छी तरह सेट कर लिया था। बाकी पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन था और बाहर से सफाई की ज़रूरत थी, लेकिन वो ज़ाहिर है कुर्बानी होने के बाद फिर ही होनी थी। और बस उसके बाद फिर मैंने और बेटी ने पढ़ी है ईद की नमाज़। हम कहीं पढ़ने नहीं गए थे, बस घर में ही पढ़ ली थी, क्योंकि हमारे टाउन में कोई भी मस्जिद इस तरह की नहीं है जहाँ पे लेडीज़ के लिए भी कोई अरेंज हो, तो सब अपने अपने घरों में ही पढ़ते हैं। और पहले इस तरह से था कि किसी एक घर में चले जाते थे, लेकिन अब वो वाला सिलसिला भी नहीं है ना, सब अपने घरों में ही पढ़ते हैं जिसने पढ़नी होती है। तो बस हमने भी फिर घर में पढ़ ली थी। और यहाँ पे मैं और बेटी अपनी मेहंदी दिखा रही थी। मैंने तो बहुत कम लगाई है। आजकल ये इस तरह के डिज़ाइन चल रहे हैं ना, बहुत छोटे से फ्लावर पेटल या फिर कोई भी और डॉट से, तो मैंने बस वही लगाई थी और एक ही हाथ पे लगाई थी। बेटी ने अपने दोनों हाथों पे लगाई थी सही दिल से। और बच्चों की ईद होती है, यही उनकी खुशियाँ होती हैं। और मेरी तो इस तरह से थी कि ईद वाले दिन शाम तक ना तकरीबन उतर गई थी, क्योंकि सारा दिन मैंने जो ढेरों ढेर बर्तन धोए हैं ना, बस उसके साथ मेहंदी भी गई है। शाम को हम मम्मी की तरफ गए हैं, सारा दिन तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि घर में ज़ाहिर आना जाना था और बच्चे भी थे, तो फिर मैं नहीं गई थी। शाम में हम मम्मी से मिलने गए थे, तो अम्मी देख के कह रही थी कि मेहंदी नहीं सी लाई तू। मैंने कहा नहीं, मेहंदी लगाई थी, लेकिन बस वो उतर गई है, बहुत हल्की सी रह गई थी ना, और अम्मी को उतना सा नज़र नहीं आता, तो वो इतनी हैरान हो रही थी कि ईद भी थी तो तुमने मेहंदी नहीं लगाई थी।
तो बस यहाँ पे कुर्बानी अल्लाह का शुक्र है कि हो गई थी, और बस गोश्त वगैरह बनाया है। गर्मी बहुत हो गई थी, और ये जो कसाई भाई हैं ना, ये बहुत लेट आए हैं। फ़ोन कर कर के बुलाया, और जब भी कॉल कर रहे थे ना, बस एक ही जवाब था कि 10 मिनट 15 मिनट, आ गया हूँ, आ रहा हूँ। यही तकरीबन 6:30 बजे का इन्होंने कहा था, और 8:30 बजे आए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी सारा काम टाइम पे हो गया था। और जब ये आ गए थे ना, फिर इन्हें इतनी जल्दी हो रही थी कि बस हम जल्दी जल्दी बनाएं और अगले घर में जाएं। ज़ाहिर है इनका भी एक दिन होता है काम करने का, लेकिन बेटा बहुत घबरा गया था क्योंकि वहाँ पे धूप आ गई थी। जब इन्होंने काम करना शुरू किया है तब तो ठीक था वहाँ पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर धूप आ गई। वो बार बार कह रहा था कि यहाँ से उठें और गैराज में चलें, लेकिन उन्हें जल्दी इतनी थी कि वो कह रहे थे कि नहीं, बस हम यहीं पे काम ख़त्म करेंगे और आगे निकलेंगे। तो खैर गोश्त वगैरह जब बन गया तो फिर हम उठा के हॉल में ले आए थे। यहीं पे हमने डिवाइड किया है सारा, और बस पैकेट बना के तो दे दिए थे। उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हमें जल्दी थी कि बस ना गर्मी में जल्दी ज़रा ख़राब हो जाता है, तो बस जिस चीज़ को देना है ना वहाँ तक पहुँच जाए। और उसके बाद बेटी रेडी हो गई थी और वो अपनी कज़नों से मिलने चली गई थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। हम माओं का जो किचन होता है ना, वो इस तरह के दिनों में भी नहीं छूटता, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं, घर में आना जाना होता है, तो फिर किचन में काम तो साथ साथ चलता ही है। और मैंने अभी तक चेंज नहीं किया था। मैंने बस शाम को जब अम्मी की तरफ मैं गई हूँ ना, फिर मैंने चेंज किया था। और तब यानी थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। मैंने व्लॉग नहीं बनाया अपना, जो भी मैंने ड्रेस पहना था उसका, सेकंड डे का फिर बनाया था। और मेरा ड्रेस वही लाइट ग्रीन कलर का चिकनकारी वाला था। जब टेलर से कपड़े स्टिच होके आए थे तो मैंने 2-3 ड्रेस आपको दिखाए थे ना, उन्हीं में से एक था जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और उसका कलर बहुत लाइट आ गया था, लेकिन मैंने स्टिच करवा लिया था। अब जब मैंने गर्मी का हिसाब देखा है ना, तो मैंने बस वही लाइट सा पहन लिया था। तो बस यहाँ पे खाना बन गया था। आज रोटी भी घर में ही बनानी थी क्योंकि तंदूर ज़ाहिर है आज के दिन बंद होते हैं। तो इतनी कोई गर्मी ने बुरा हाल किया है ना कि बस ना पूछें। ज़ाहिर है सब ने इसी तरह की गर्मी में काम किया होगा। और साथ साथ फिर खाना भी बन गया था। बेटी को मैंने कुछ देर पहले ही कॉल कर ली थी क्योंकि गोश्त वगैरह तकसीम करने के बाद बड़ा बेटा तो घर में ही था, वो तो कहीं नहीं गया, लेकिन छोटे दोनों अपने कज़नों की तरफ चले गए थे। उसे मैंने फिर बुलाया है, और साथ में उसकी एक कज़न भी आई थी। दोनों ने मिलकर सैलेड बनाया है, रायता बनाया है, और बाकी सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे। मैंने तब तक रोटी बना ली थी और फिर हमने खाना खाया है। तो बस बच्चे फिर खाना खाने के बाद घर में ही रहे हैं, कहीं भी नहीं गए थे, और मैं भी किचन समेटने के बाद 2 घंटे के लिए सो गई थी। दोपहर में वैसे कोई भी किसी की तरफ नहीं गया, सब अपने अपने घरों में थे। शाम में ही फिर एक दूसरे की तरफ सब गए हैं। तो बस मैं भी फिर अम्मी की तरफ गई हूँ, और बाकी साथ में जो दूसरे भाइयों के घर हैं ना, उन सब के घरों में गए थे, बाजी के घर। बस इसी तरह ईद का पहला दिन बहुत बिज़ी गुजरा है काम करने में, और फिर थकावट बहुत हो गई थी। और रात को तो बच्चे बस ऐसे लेटे हैं ना कि ना पूछें, और टाइम से ही सो गए थे पहले हालांकि। और यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। अभी सुबह के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। कल शाम में जब मैं रेडी हुई हूँ, अम्मी और बाकी सब भाइयों की तरफ गई हूँ ना, तो मैंने उसका कोई भी क्लिप नहीं बनाया। एक तो अंधेरा भी हो गया था क्योंकि मैं रात को तकरीबन 8:30 बजे अम्मी की तरफ गई थी, और दूसरा मुझे बिल्कुल याद भी नहीं रहा। हालांकि हम फ़ोटोज़ वगैरह बाहर बनाते रहे हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अपने इसके वीडियो के लिए भी कोई छोटा सा एक क्लिप बना लेती। तो खैर अभी फिर सुबह का टाइम था, काम शाम तो मैंने सारा कर लिया था। अब मैं खाना बनाने लगी थी। विदा थोड़े से टाइम के लिए आई थी, काम तो कोई नहीं था करने वाला, लेकिन इसके कपड़े यहाँ पे पड़े हुए थे, इसके और इसके भाइयों के, वो इसने प्रेस करने थे क्योंकि इसकी फैमिली में एक शादी है। ईद के दूसरे तीसरे दिन से वो स्टार्ट हो गई थी, तो कपड़े फिर इसने पहले ही ला के रख दिए थे कि जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं प्रेस करके ले जाऊँगी। तो वो करने के लिए आई थी। मैं यहाँ पे किचन में थी ना, तो मेरे पास ही आ गई थी। वहाँ पे काफ़ी टाइम खड़ी रही है, फिर उसने अपना काम किया है और फिर चली गई थी। काम किया यानी कपड़े वगैरह अपने प्रेस किए और फिर लेके चली गई थी। उसके बाद उसकी 2-3 छुट्टियाँ थीं क्योंकि ज़ाहिर है शादी थी, वो उसने अटेंड की है, और उसके बाद फिर वो आने लगी है। और बेटी यहाँ पे रेडी होके आ गई थी। इसने भाई हर दिन अपना जोड़ा पहना है, इसने टाइम आगे पीछे नहीं होने दिया। और बच्चों की ये ईद होती है, सही जो ईद होती है ना, वो होती बच्चों की है। कोई फ़िक्र नहीं है कि घर का कोई काम करना है, किचन बिखरा पड़ा है, बस कोई नहीं, अपने कपड़े पहनते जा रहे हैं नए से नए, और साथ में रेडी हो रहे हैं, तैयारी हो रही है, इधर उधर घूम फिर रहे हैं। और दूसरे दिन से ऐसे होता है कि अम्मी की तरफ जो मेरी दूसरी सिस्टर्स यहाँ पे पास पास रहती हैं ना, वो फिर आती हैं दूसरे और तीसरे दिन।
तो पहले दिन सारा हम इधर ससुराल की तरफ उनका आना जाना होता है और हम भी चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर हम मम्मी की तरफ जाते हैं। पहले दिन मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, बस मिल के वापस आ जाती हूँ। और दूसरे दिन फिर जब सब बहनें आ जाती हैं ना, फिर मैं भी वहाँ चली जाती हूँ और बेटी भी। फिर तकरीबन दूसरा सारा दिन हमारा वहीं गुजरता है। तीसरे दिन भी इस तरह वो मेरी तरफ आ जाती हैं या फिर मैं ही उधर चली जाती हूँ। तो बस उसके बाद 2-3 दिन जो होते हैं ना वो इसी तरह होते हैं, क्योंकि उनके भी बच्चों को छुट्टियां होती हैं ना, तो वो भी फिर कुछ टाइम के लिए आ जाती हैं। और अभी मैंने बनाना था मसाले वाला मटन। बच्चों की फरमाइश थी कि हमें ये बना दें, तो बस मैं वो बना रही थी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल यानी 1 कप ऑयल डाला है और 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाले हैं। जब वो हल्के से फ्राई होंगे तो फिर उसमें 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस ऐसे लाइट सा कलर आएगा ना, जब वो सौते हो जाएंगे ना, तो बस फिर उसमें लहसुन अदरक डाल देना है। 4 से 5 मिनट उसे फ्राई करना है और फिर उसमें मैंने मटन डाल दिया है। अब इसे 8 से 10 मिनट के लिए इसे यानी फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर इसमें हम टमाटर और बाकी सारे स्पाइसेस डालेंगे। तो बहुत मज़े का बन गया था। इसके मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे, क्योंकि एंड पे आके ना लाइट चली गई थी। लाइट ना हो तो फिर शाम के टाइम सोलर भी इतना नहीं चलता, तो यूपीएस पे फिर बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं चलती, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे घर में हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने भी फ़ैन और इस तरह और भी चीज़ें सारी चल रही होती हैं, फ्रिज मोटर, तो फिर साथ में ज़्यादा मैनेज नहीं होता। तो बस ये जब ये 8 से 10 मिनट फ्राई हुआ है, तो फिर इसमें मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर अच्छे से ब्लेंड करके डाल दिए। आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह डाले थे कि वो जल्दी ज़रा काम हो जाएगा ना, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो बस किचन में भी शॉर्टकट चल रहा होता है। तो जब वो तकरीबन उनका अपना भी पानी थोड़ा सा निकल आया था ना, तो वो जब तकरीबन हाफ़ पानी उसका सूख गया है ना, तो फिर उसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, जिसमें नमक, क्रश की हुई मिर्चें, सुरख मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी, और अगर आपके पास कोई रेडीमेड मसाला है जैसे कढ़ाई मसाला या इस तरह कुछ है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे आप आधा कप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने टमाटर ज़्यादा डाल दिए थे, तो इसलिए फिर दही नहीं डाला। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट, और फिर इसमें तकरीबन 1-1.5 कप मैंने पानी डाला था और बस फिर इसे स्टीम के लिए रख दिया था, यानी जिसमें ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगा। टमाटर और सारे स्पाइसेस डालने के बाद 8 से 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अभी पानी इसमें थोड़ा थोड़ा था, यानी जो टमाटर का पानी था वो भी था इसमें, तो फिर ही साथ ही मैंने 1 से 1.5 कप और पानी का डाल के तो बस इसे स्टीम के लिए रख दिया है। ये तकरीबन 30 से 40 मिनट तक आपने इसे इस तरह से रख देना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, जिस तरह दम वाला होता है ना, तो इसमें मटन बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो फिर यहाँ पे कुकर भी लगा सकते हैं। कुकर में ये तकरीबन 12 से 13 मिनट में बड़े अच्छे से पक जाता है। बस जब इसका ढक्कन खोलेंगे तो उसके बाद हल्की सी भुनाई करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला का भी डाल दिया था, जो मिक्स होता है ना क्रश किया हुआ, वो भी मैंने डाल के फिर इसे इस तरह से स्टीम पे रखा है। और उसके बाद अब ये शाम का टाइम है, भाई मेरे आ गए थे बच्चों को लेने के लिए। उधर से सब उनके अपने बच्चे भी थे, दोनों भाइयों के, और इन्हें भी साथ लेके तो फिर वो शाम को ऐसे बाहर घुमाने के लिए ले गए थे। चौकाज़म पे इतनी ज़्यादा कोई जगह तो नहीं है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। ये हमारा बड़ा दुख है ना कि यहाँ पे घूमने फिरने की कोई ख़ास जगह नहीं है। बस एक गार्डन है, वहाँ पे भी, वो भी बेसिकली एक कॉलोनी है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो साथ में उन्होंने इस तरह से बच्चों का सेटअप, झूले और ग्रासी प्लॉट वगैरह बनाए हुए हैं। छोटा सा वाटर पार्क भी है। तो वहाँ पे इतना रश होता है कि ईद के या इस तरह का कोई भी जब इवेंट होता है ना, तो तकरीबन सारा चौकाज़म आपको वहीं पे मिलेगा। तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को बारी नहीं मिलती झूलों पे। तो फिर पहले वो वहाँ गए हैं, वहाँ पे रश बहुत था। तो फिर साथ ही हमारा नानी अम्मी का गाँव है, वहाँ पे भाई ले गए थे। वहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। तकरीबन 2 घंटे के बाद वापस आए थे और मैं बस घर में ही थी। उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ी देर अम्मी की तरफ गए थे, और बहनें मेरी आई हुई थी, तो फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए चले गए थे। तो ये है हमारी नानी अम्मी का गाँव। नानी अम्मी तो अब नहीं है, लेकिन मामू हैं माशाल्लाह से। तो बस बच्चे फिर वहाँ पे घूम फिर के आ गए थे। और अब मैंने ढक्कन खोला है तकरीबन 30-35 मिनट के बाद। बीच में 1-2 बार खोल के मैंने हल्का सा इसे मिक्स कर दिया था।
और बस अब इसकी 8 से 10 मिनट भुनाई करेंगे और हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें जो भी आपके पास है वो आप डाल दें। तो बस ये बड़े अच्छे वाला जो मसाला मटन है ना वो रेडी हो गया था। बच्चों को बड़ा पसंद आया है क्योंकि टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले थे ना, तो ऐसे खट्टा खट्टा सा था और बच्चों को मसाला ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए मैंने प्याज भी थोड़े से ज़्यादा डाले थे। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपने 4 प्याज नहीं डालने तो आप 2 भी डाल सकते हैं अगर आपको मसाला कम चाहिए। तो बस सालन यहाँ पे तैयार हो गया था। उसके बाद हमने खाना खाया, बच्चे भी तब तक आ गए थे। और जब ये भतीजियाँ मेरी छोटी सी आ जाती हैं ना, तो इन्हें बड़ा शौक़ होता है फूफो के साथ किचन में काम करवाने का, ख़ास तौर पे अगर वीडियो बन रही हो ना। तो पहले बच्चे भी इस तरह थे ना कि इतने आदी नहीं थे वीडियो बनाने के। अब उन्हें कोई मसला नहीं होता कि वो अगर कुछ कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो नॉर्मल अपना काम करते रहते हैं। पहले ऐसे एक्टिंग सी करते थे ना, तो वो ज़रा आर्टिफिशियल लगता था। अब बच्चों को भी आदत हो गई है। तो बस वो आ गई हैं, उन्होंने साथ में मेरे किचन के समेटा समेटी करवाई है क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो सारे मसाले वाले बॉक्सेस, बर्तन इधर उधर सारे हुए थे, उन्होंने साथ साथ सारे समेटे हैं और फिर मेरा व्लॉग भी बनवा दिया था। तो बस फिर हमने खाना खाया और उसके बाद अम्मी की तरफ चले गए थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।